टारगेट करने योग्य काम करते तुम, फिर कहते हो जो मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। वो तो कहते हैं कि बजरंग दल के लोग थे, टोपी लगा करके गए थे इश्तिहार की पार्टी करने। आरएसएस कहते वो टोपी लगा के गए थे। ये जानबूझ करके ये चीज करी गई कि भैया यूपी में इतनी शांति क्यों है। योगी मुसलमानों पर अत्याचार करा रही है, योगी लोकतंत्र की हत्या करवा रही है, योगी बुलडोजर चलवा रही है, योगी ऑपरेशन लंगड़ा करवा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश झा। रमेश जी, देखिए कि कल जो है वो काशी के जो गंगा नदी तट है वहाँ पर जिस तरीके से कुछ मुस्लिम युवकों ने अपना इफ्तार पार्टी किया, एक नाव के बाद उसने पूरी पार्टी की और फिर जो हड्डियाँ वो उसी जल में जो है विसर्जित कर दी, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले विसर्जन वाले शब्द आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस शब्द को बदनाम मत कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पे जो इस तरह की जो घटना किया गया, ये सोची समझी एक साजिश है, जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाना, एक ही मकसद है। मैं कहता हूँ जो इफ्तार तुम्हें करना, तो इफ्तार करने के लिए हिंदुस्तान में और कोई तुम्हें जगह नहीं मिला। अपने घर में कर लेता, मस्जिद में कर लेता, कहीं भी कर लेता, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश था, जो गंगा नदी के बीचों बीच नाव पे बैठ के और उस वहाँ पे जाकर इफ्तार करता है। इफ्तार करने के बाद वहाँ पे उस हड्डी को उस गंगा नदी में फेंक देता है। ये केवल हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाना, देश में द्वेष भावना पैदा करना, देश की एकता अखंडता को ठेस पहुँचाना, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बातें ये लोग करते हैं, इस पे आघात करने का काम केवल इन लोगों ने किया। और आपको बता दूं 14 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। और आज अब मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, इन 14 को उसी गंगा नदी में डुबकी लगा के बोलो जहां पे तुमने वो क्या कहते हैं हड्डी फेंका है, वो निकाल कर सारे के सारे निकाल कर सामने रखो। तो ये बात को समझिए, ये केवल देश की एकता अखंडता, देश की हिंदू मुस्लिम भावनाओं की बात ये लोग करता है और हिंदुओं को उकसाने का काम करता है। मैं कहता हूँ वो बनारस की जो गंगा नदी है, वो उस वहाँ जाकर इफ्तार करने की क्या जरूरत थी? किस लिए गया? वहाँ कौन सी मस्जिद है, कौन सी क्या है, तुम्हारे लिए कौन सी पवित्रता की बात है? कोई एक ऐसा चीज़, लेकिन नहीं, क्योंकि हिंदुओं की एक आस्था की जगह है, हिंदुओं की आस्था पे जाकर ठेस पहुँचाने का काम किया। और ठेस पहुँचाने का, और देश में हिंदू मुस्लिम यही लोग फिर कहता क्या जो हिंदुओं को या मुसलमानों को टारगेट, अरे भाई क्यों नहीं टारगेट किया जाएगा? तुमको टारगेट करने योग्य काम करते तुम, फिर कहते हो जो मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। तुमने वहां पे जाकर इस तरह की दुर्व्यवहार किया तो तुम्हें टारगेट नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। अगर इस तरह की घटना जब करोगे तुम लोग, तब तुम्हें टारगेट किया जाएगा। और ये केवल हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं है, इस बात को समझो। तुमने कुकृत किया ही और हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया, तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए और तुम्हें एनकाउंटर भी करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो एक कुकर्म था जो उन्होंने वहाँ पर 14 लोगों ने किया, लेकिन उनका पक्ष रखते हुए आरोपी पक्ष में से कुछ लोग ये कह रहे हैं, इस्लामिक मजहब के लोग, कि जब हिंदू लोग गंगा जी में जाते हैं वो भी तो सोच स्नान आदि करते हैं, वो भी तो उसमें जो है वो गंगा नाली का जो जल है कहीं ना कहीं उसे जो है वो डालते हैं। तो ऐसे तमाम जो है उनका पक्षपात करते हुए ऐसे जो है वो उनके सामने आ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, हिंदू वहाँ क्या करने के लिए जाते हैं? भगवान विश्वनाथ जी की मंदिर है, वहाँ जाते लोग दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, गंगा में जाकर स्नान करते हैं और पूरी पवित्रता के साथ वहाँ जाते हैं। लेकिन तुम लोग क्या करने के लिए गए हो? वहाँ पे क्या कर रहा था तुम? वहाँ पे बीच नदी में इफ्तार, आज तक मैं कहता हूँ दुनिया के इतिहास में पहली ये घटना है जो किसी नदी में नाव पे बैठकर इफ्तार करने की ये घटना हुआ है। इससे पहले ऐसी घटना कभी हुआ? और वो भी कहाँ पे? बनारस, जो हमारे आराध्य शिव उनकी तपोभूमि है, उस तपोभूमि पे जाकर बैठकर गंगा नदी में इस तरह के कुकृत करने का काम किया। फिर कहते हो जो देश में एकता अखंडता है और देश में क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम की भावना। अरे भाई साहब, तुम देश में हिंदू मुस्लिम भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हो, देश की एकता अखंडता को नष्ट करने का काम करते हो, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हो। और उसके बाद तुम कहते हो जो टारगेट ना, मैं कहता हूँ जो ऐसे जिहादियों पर योगी सरकार तुरंत कार्रवाई करे। केवल अरेस्ट से काम नहीं चलेगा, उन 14 के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। वही तो बात कह रहे हैं कि प्रशासन हम पर तो कार्रवाई कर रहा है, हमें पकड़ लिया, हम पर आगे कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई तब भी तो होनी चाहिए जब गंगा जिस शहर के किनारे बसी हुई है, वहाँ के टॉयलेट का, गटर का जो पानी है
वो वहाँ पर जो छोड़ा जाता है, प्रशासन उस पर जो है वो चुप रहता है, उस पर चुप्पी साधे रखता है। देखिए ये सब जो है मिथक है, बात को समझिए। मैं भी बनारस में रहा हूँ, BHU में जा चुका हूँ, अब BHU में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ जा चुका हूँ। ये सारी मिथक चीज़ है। हिंदू वहाँ पे कोई इस तरह की काम नहीं करते, सबके पास अपनी जो है रास्ता। लेकिन अगर कोई भी अगर इस तरह की अगर कोई काम कर रहा है, वो सारी के सारी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वही ये काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ वहाँ हिंदू ऐसा काम नहीं कर रहे ना। उन सारों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं केंद्र योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से केवल इतना ही आग्रह करना चाहूँगा। देखिए आप सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सनातन और हिंदू संस्कृति, हिंदू क्योंकि गंगा को माता की तरह पूजा जाता है और उसमें उन्होंने इतना खुख्यात जो कर्म किया है, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है कई मुद्दों को भटकाने के लिए ये जो है हिंदू मुस्लिम करवाती है। कुछ लोग जो है इसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों का जो है वो रूप दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये बनारस, खास करके मैं कहता हूँ बनारस, मथुरा और अयोध्या, ये तीन हमारे बहुत ही धार्मिक स्थल है। भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और उसके बाद भगवान शिव उनकी तपोभूमि। और ये हमेशा से मुगलों ने इस तरह की जिहादी की मानसिकता के लोगों ने इन्हीं तीनों जगहों पे आक्रमण करने का काम और अतिक्रमण करने का काम किया था। अब देखिए तीनों जगह पे विवाद है अभी तक। एक अयोध्या का विवाद सुलझ गया, लेकिन इन दोनों पे जगह पे अभी भी मैं कहता हूँ एक ही चीज़, मैं कहता हूँ जो मस्जिद जब बनाया गया था तो मैं कहता हूँ जो मस्जिद को वहाँ बनाने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी, किस लिए बनाया था? क्योंकि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने का ही तुम्हारा मानसिकता था, उसी मानसिकता के तहत इस तरह के तुमने काम किया था। मैं कहता क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर को छोड़कर? क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर को छोड़कर? लेकिन बन सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बनाया। केवल इसी दुर्भावना के तहत, केवल हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को नष्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। आप जो 14 आरोपी इस पूरे विवाद में पकड़े गए, उन पर क्या कार्रवाई की प्रशासन से मांग? मैं प्रशासन से मांग करता हूं उचित कार्रवाई करो और उनको गंगा नदी में डुबकी लगाकर सारे के सारे जितने हड्डी जहां पे फेंका है सबको निकालने का काम उसको लेकर दो। और घर पे बुलडोजर चल रहा हो, इस तरह की मानसिकता के लोग और जिहादी लोग, उनके ऊपर जिस तरह से अभी 2 लोगों पे एनकाउंटर हुआ, उसी तरह से एनकाउंटर करके इस जिहादी को 72 हुरों के पास पहुंचा दो। ठीक, आपका क्या नाम है? राहुल मेहता। मैं तो देख रहा था शाम की ये रिपोर्ट है, मैं तो शाम से ही देख रहा हूँ। वो आंदोलन जीवी नहीं है, वो तो कहते हैं कि बजरंग दल के लोग थे, टोपी लगा करके गए थे इश्तेहार की पार्टी करने। RSS कहते वो टोपी लगा के गए थे ये गलत घटिया काम करने के लिए। ये भाईचारा मजबूत हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। अगर ये खबर आप तक पहुँच गई, हमारे तक पहुँच गई, पूरे देश के अंदर फैल गई है ये खबर, तो क्या अच्छे और सच्चे मुसलमानों तक नहीं फैली? क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा? ऐसे भाईचारा मजबूत होगा, ऐसे एकता की मिसाल आप लोग दोगे और फिर कहोगे जी कलाम भी तो इस्लाम से थे। कलाम बन के दिखा रहे हो तुम लोग। बनारस की वो गंगा नदी, जो पवित्र नदी जहां आस्था की डुबकी लगाई जाती है, जहां हजारों नहीं करोड़ों लोगों ने, करोड़ों सनातनियों ने उधर आस्था की डुबकी लगाई, और तुम जाकर के वहां पर मांस फेंक करके आ रहे हो, हड्डियां फेंक करके आ रहे हो। क्या तुम्हें इतना दिमाग नहीं था कि इससे हिंदुओं की आस्था पे क्या प्रभाव होगा? अगर इनको अनुमान था, ये जानबूझ करके ये चीज करी गई कि भैया यूपी में इतनी शांति क्यों है, पिछले 8 से 9 साल हो गए योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के अंदर दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? और फिर जब ऐसे कृत्य करने के बाद योगी सरकार के अंदर यूपी सरकार इनके फट्टे बजाती है ना, फिर ये रोते हैं, फिर ये उछलते हैं। जैसे ठंडी बर्फ के ऊपर बिठा दिया जाता है ना, बंदा उछलता है, वैसे उछलते हैं कि भैया योगी फट्टे बजवा रही है, योगी मुसलमानों पर अत्याचार करा रही है, योगी लोकतंत्र की हत्या करवा रही है, योगी बुलडोजर चलवा रही है, योगी ऑपरेशन लंगड़ा करवा रही है। ये सब कुछ इनको याद आता है, लेकिन हड्डी खा करके कौन फेंक रही है, आस्था से कौन खेल रही है, हिंदू और मुस्लिम भाईचारा कौन खराब कर रही है, ये लोग कर रही है। इनको वो नजर नहीं आता, इनको इनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। और योगी आदित्यनाथ ये एक बार नहीं, हजारों बार कह चुके हैं इन 9 सालों के अंदर कि अगर कोई दंगा फैलाने की काम करेगा, कोई किसी धर्म की आस्था के ऊपर आघात करने का काम करेगा, तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन अपनी गलती मानना तो छोड़िए, आरोपी पक्ष अपना बचाव करते हुए जो कुछ कह रहा है वो भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वो कह रहे हैं कि हमने हड्डी फेंक करके कौन सी गलती कर दी, जब जो है उसी गंगा नदी में, जो जिस गंगा नदी पर ये पूरा नदी वसा हुआ है, वहाँ के गंदे नाली का जो पानी है वो छोड़ा जाता है, तब प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता? तो हमने हड्डी फेंक दी तो कौन सी गलती कर दी? उन्होंने ये किया। आस्था का प्रतीक है माँ गंगा, ठीक है। सनातन धर्म के लोग है ना, प्रसाद खा करके डोना नहीं फेंकते हैं उसके अंदर। और तुम जो नालियों की बात कर रहे हो ना, वो नालियाँ कोई आज की देन नहीं है,
वो कई सालों से चली आ रही हैं, ठीक है। सड़क का भी जो पानी होता है ना, जो रोड का भी साफ पानी होता है, वो भी बह करके नदियों में ही मिलता है जा करके। लेकिन उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर नदी नाली और बारिशों का पानी नदियों में जाकर के मिला तो हम भी उसके अंदर हड्डियां फेंकेंगे, मांस फेंकेंगे उसके अंदर जा करके, ठीक है। और जो नमामि गंगे के तहत जो गंदे नाले नालियाँ यमुना जी में और गंगा जी में मिलती हैं, इनको पाइपलाइन के माध्यम से अलग तरीके से निकाला जा रहा है। समय लगता है, 55 साल का राज था कांग्रेस का, 0% काम किया इन चीज़ों के ऊपर। 12 साल के अंदर जो गोमुख से गंगा जी निकल रही हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है एक दिन में नहीं हो जाएगा, समय लगेगा और वो हो रहा है। लेकिन वो समय सनातनियों की आस्था के लिए लगाया जा रहा है, इन अधर्मियों की आस्था के लिए नहीं लगाया जा रहा, जो कह रहे हैं नदी ना। अरे तुम अगर इतने ज़्यादा सनातन प्रेमी हो गए, तुम्हें आज इतना ज़्यादा भाईचारा निभाना है तो निकलो ना, करो उन नदी नालों को बंद, करो डाइवर्ट, करो सरकार की मदद। वो नहीं होती इन लोगों से। लेकिन कैसे सनातनियों की आस्था पे आघात करना है, कैसे हिंदुओं की आस्था से खेलना है, वो इनसे सीखो। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अब आरोपी पक्ष की बात करें तो 14 आरोपी जो है पकड़े गए, ये पता होते हुए कि जो गंगा है वो हिंदू और सनातन में कितना महत्व रखते हैं, उसके बावजूद इन्होंने क्या, तो आपको क्या लगता है कोई कट्टरपंथी सोच की नतीजा, या फिर इन्होंने जो है ये मैसेज देने की जो है वो कवायद? ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनका काम है देश का माहौल ख़राब करना। ये कभी अपनी बेटियों को नहीं कहेंगे बेटियों सोफिया कुरैशी बनो, इस्लाम का नाम रोशन करो। ये अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे बीर अब्दुल हमीद बनो और इस्लाम का नाम रोशन करो। ये कभी नहीं कहेंगे अपने बच्चों को कि कलाम बनो और देश का, राष्ट्र का, तिरंगे का और अपने धर्म का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। लेकिन ये कहेंगे इख्तियार की पार्टी करो, हड्डियाँ खाओ और गंगा जी में फेंको। इफ्तार की पार्टियाँ करो, हड्डियाँ खाओ और मंदिर के बाहर फेंको। इफ्तार की पार्टी करो, अगर कोई सनातनी पूजा पाठ करके आ रहा है तो वहाँ फेंको और देश का माहौल ख़राब करो। और ऐसे नफरती कीड़ों को मैं यही कहूँगा, योगी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, यूपी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश जो आज उत्तम प्रदेश बना है, उसे उत्तम प्रदेश ही बना रहने दो और ऐसों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, ऑपरेशन लंगड़ा चला देना चाहिए। चलिए, ऑपरेशन लंगड़ा की आपने बात की, तो अब 14 आरोपी जो है वो प्रशासन के अंतर्गत जो है वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या सजा की मांग करते हैं? मेरे को तो लगता है सजा की मांग क्या करनी है, ये क्रिमिनल है, ये अच्छे मुसलमान नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल सोच है इनकी। अगर अच्छे मुसलमान होते इतना बड़ा घात करते वहाँ पे। आप बताइए, आपको याद होगा अभी उत्तराखंड सरकार ने अलग समुदाय के लोगों को, मतलब गैर हिंदुओं को जाने पे प्रतिबंध लगा दिया 4 धाम उत्तराखंड के अंदर। क्यों? और इन्होंने कहा भाई ये तो संविधान से चलने वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? यही कारण है रोकने का, यही कारण है रोकने का कि हिंदू मुसलमान फसाद ना हो, किसी की आस्था पे आघात करके देश का माहौल ना बिगड़े। उससे अच्छा जैसे जगन्नाथपुरी के अंदर इंदिरा गांधी को नहीं जाने दिया था क्योंकि वो गैर हिंदू थी, ठीक है ना, नहीं जाने दिया था। ऐसे ही गैर मुस्लिमों का मैं कहता हूँ, चाहे बनारस हो, काशी विश्वनाथ हो और जैन महाकाल हो, जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी हमारे धर्म स्थान हैं, अगर यही चीज़ें चल रही हैं तो इन पर टोटली बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि आस्था से बढ़ करके कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर।